जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस आपको पसंद आती होंगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। तो हम सभी पढ़ रहे थे संधि में स्वर संधि समाप्त कर लिया था। व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में हमने 4 रूल को पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि का 5वां रूल। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का है 5वां रूल हमें आज पढ़ना है। तो 5वां रूल क्या कहता है? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो, अंतिम वर्ण माँ हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो उस माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जो माँ होता है पहले शब्द का, वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारा 5वां रूल है। अब हम इसे एक एक उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार में हो जाता है। यह हो गई आपका अगला नियम, यानी 5वां नियम हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरणों को। जैसे किम धन वा, किम धन वा। तो आप देख रहे हैं कि पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण माँ है। उसका अंतिम वर्ण माँ है, लेकिन जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई व्यंजन होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है, व्यंजन है। तो अब क्या करना है, इस माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस माँ का जो परिवर्तन है वह अनुस्वार में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुस्वार में हो जाएगा। तो ठीक, हम उसको कैसे कर देंगे? किम्वा कर देंगे। किम्वा कर देंगे। अब देखिए, जो माँ है यह अनुस्वार में, यानी जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जो अंक बिंदी होती है, इसमें परिवर्तित हो जा रहा है। तो उम्मीद है आपको यह रूल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इस समय बहुत ही कम लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। अगला देखते हैं उदाहरण। सम धन योग। क्या हुआ? सम धन योग। तो आप देख रहे हैं रूल क्या कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ है, बाद में कोई भी व्यंजन हो और तो क्या हो जाएगा परिवर्तन? इस माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हमें कर देना होता है।
तो इस माँ का परिवर्तन हम अनुस्वार में कर देंगे तो हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। हमारा परिवर्तन होने पर यानी संधि होने पर शब्द क्या बनेगा? संयोग बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है समधन यम। समधन यम, ठीक उसी प्रकार यानी रूल को फॉलो करते ही हमें लिखना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ, बाद में कोई व्यंजन, तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में करना है। तो जैसे ही हम यहाँ क्या कर देंगे? संयम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संयम शब्द हमारा बन जाएगा। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे समधन वाद। क्या? समधन वाद। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? माँ है। बाद में कोई व्यंजन है तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में करना है। तो क्या हो जाएगा? संवाद शब्द हो जाएगा। क्या हुआ? संवाद शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे समधन तोष। क्या? समधन तोष। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? माँ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? कोई व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन है। अब हमें क्या करना है? इस माँ का अनुस्वार में परिवर्तन करना है। तो हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा संतोष। क्या बन जाएगा? संतोष शब्द बन जाएगा। अगला है, जैसे समधन पूर्ण। क्या? समधन पूर्ण। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार नियम का पालन करते हुए पहले क्या है? पहला वर्ण में अंतिम वर्ण माँ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? पा। हमें क्या करना है? माँ का अनुस्वार में। तो हमने क्या कर दिया? संपूर्ण हम बन गया। क्या बन गया? संपूर्ण शब्द हमारा बन जाता है। क्या बना? संपूर्ण शब्द बन जा रहा है। अब हम क्या करते हैं? इसके आगे अगले रूल को पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा छठा रूल है। तो अगला रूल क्या कह रहा है? यदि ता वर्ग के बाद, यदि पहले शब्द में क्या होगा? यदि ता वर्ग के बाद में क्या आए? दूसरे शब्द का पहला पद यानी पहला पद या पहला वर्ण ला हो। क्या? पहले शब्द में ता वर्ग आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ला हो। क्या हो? ला हो। तो संधि करते समय ता वर्ग के स्थान पर जब हम संधि करेंगे, मेल करेंगे, जोड़ करेंगे, तो उस ता वर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है? ला कर देना है। तो इस रूल को पहले लिखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यदि ता वर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण ला हो। क्या हो? ला हो।
तो ता वर्ग का परिवर्तन, तो ता वर्ग का परिवर्तन ला में हो जाता है। ला में हो जाता है। इस नियम को जो है हमेशा याद करके चलना है, समझ के चलना है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ उदाहरण को। जैसे तत् धन लय। क्या? तत् धन लय। रूल क्या है कि पहले वर्ण में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर ता है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ला हो, तो यहाँ पर ला दिया गया है। तो ये ता वर्ग होगा, उसका हमें परिवर्तन किस में करना है? ला में परिवर्तन करना है। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बनेगा वह शब्द क्या बन जाएगा? तल्लय शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? तल्लय शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे पत धन लव। क्या? पत धन लव। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता वर्ग होना चाहिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ला होना चाहिए। तो जो ता है या ता वर्ग होगा उसे हम ला में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारा जो शब्द बना वह क्या बना? पल्लव बन जाएगा। क्या? यहाँ पर लव है तो यहाँ पर भी लव ही होगा। तो क्या बनेगा? जो हमारा संधि करने पर शब्द बन रहा है वह पल्लव शब्द बन रहा है। आगे देखते हैं। जैसे उत्धन लेख। क्या? उत्धन लेख। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता वर्ग हो, ता था दा धा ना में से हो ता वर्ग, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वह क्या होना चाहिए? ला होना चाहिए। तो यहाँ पर ला है, तो ये जो ता वर्ग है उसे ला में परिवर्तित कर देना है। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बना वह क्या बन गया? उल्लेख शब्द बन जाता है। क्या बना? उल्लेख शब्द बन जाता है। अगला देखते हैं। जैसे उत्धन लाश। क्या? उत्धन लाश। तो हमें करना क्या है? पहले शब्द में क्या आना चाहिए? पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता वर्ग हो, ता वर्ग में से कोई भी, ता था दादा ना में से। तो यहाँ पर पहले शब्द का यानी ता वर्ग का पहला ही वर्ण दिया गया है, उसके बाद दूसरे शब्द में ला आना चाहिए पहला वर्ण, तो यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि का मतलब इनको जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? उल्लेख शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? उल्लेख शब्द बन जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम विसर्ग संधि की शुरुआत करने वाले हैं। क्या? विसर्ग संधि की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा यहाँ पर व्यंजन संधि क्या हुआ? समाप्त हो जाता है। अब हम सभी क्या करने वाले हैं? विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। क्या है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होता है? जो पहले शब्द होता था और दूसरा शब्द स्टार्ट होता था, तो पहले शब्द में क्या हो?
यदि विसर्ग के बाद क्या आएगा, पहले में तो लास्ट का वर्ण क्या होगा, हमेशा विसर्ग ही होगा, और जब दूसरा शुरू होगा दूसरा शब्द उसको हमें देखना है। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, यह क्या कर रहे हैं हम, विसर्ग संधि की परिभाषा देख रहे हैं, ना कि अभी विसर्ग संधि का जो रूल होता है वो नहीं। पहले हम विसर्ग संधि को परिभाषा देखेंगे, परिभाषा को पढ़ देंगे, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत जो रूल आएंगे जितने भी होंगे 2 4 5 नंबर, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो परिभाषा क्या है कि यदि विसर्ग के साथ, ये परिभाषा लिख रहे हैं, यदि विसर्ग के साथ क्या, पहला शब्द विसर्ग होगा, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा, बाद में स्वर या व्यंजन आएगा, तो दोनों क्या करना है, मेल ही तो करना है, जोड़ना ही तो है। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार भी कह सकते हैं या जो परिवर्तन हो, विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन, मिलने से जो विकार होता है या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे बस आपको समझने के लिए है कि यहाँ पर क्या होगा, कोई शब्द होगा बाद में विसर्ग होगा, लेकिन बाद में धन लगता है बीच में, फिर बाद में दूसरा शब्द स्टार्ट होता है, तो दूसरा शब्द क्या होगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्या होगा, स्वर भी होगा या व्यंजन हो सकता है। तो उसी के बाद यहाँ पर जो संधि बनती है उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से यही हमारी क्या हो जाती है, यही हमारी परिभाषा हो जाती है। क्या हो जाता है, यही हमारा परिभाषा हो जाता है, यही हमारा रूल मतलब परिभाषा होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो विसर्ग संधि की शुरुआत करते हैं, विसर्ग संधि हम आज पढ़ने वाले हैं, तो एक एक रूल को हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये मान चलिए पहला रूल क्या कहेगा, उसे हमें देखना है। यदि विसर्ग के बाद, ध्यान क्या देना है हमें, यदि विसर्ग के बाद चा छा शा, क्या चा छा शा, सा कौन सा होगा, तालव्य सा होगा। क्यों होगा, क्योंकि चा और छा ये तालव्य वर्ण होते हैं, व्यंजन में तालव्य व्यंजन होते हैं, तो उसी प्रकार से शा जो होगा वो तालव्य शा आना चाहिए। यदि विसर्ग के बाद चा छा शा हो तो जो विसर्ग का परिवर्तन होगा वह क्या हो जाएगा, तालव्य शा में होगा। किसमें होगा, तालव्य शा में परिवर्तन हो जाएगा। यह क्या है, हमारा विसर्ग संधि का रूल नंबर 1 है। क्या रूल नंबर 1 है। अब जो नियम होंगे वो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन आपको पूर्ण रूप से विसर्ग संधि आनी चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रूल जो है आगे पीछे होते रहेंगे, बस आपको हमेशा उदाहरण दिया जाएगा
और उसमें पूछा जाएगा कि विसर्ग संधि किस शब्द में है, या फिर शब्द दे देगा और उसका संधि विच्छेद पूछेगा। दो ही करना है, या तो संधि विच्छेद पूछ लेगा या फिर शब्द दे के पूछेगा कि किस शब्द में विसर्ग संधि है या किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनके रूल को लिखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है यदि विसर्ग के बाद, पहला रूल है यदि विसर्ग के बाद क्या हो, चा हो, छा हो, चा छा और क्या हो, शा हो, तो परिवर्तन क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शा शा हो जाता है। क्या हो जाता है, शा हो शा हो जाता है। तो यह क्या है, यह हमारा विसर्ग संधि का पहला रूल होता है। अब हमें इनके उदाहरणों को देखना है, जैसे कह धन चित। क्या है, कह धन चित। रूल नंबर क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद चा छा या सा हो, तो यहाँ पर क्या आया है, चा आया हुआ है, तो विसर्ग क्या 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 कर देना है, विसर्ग का हमें शा कर देना है, विसर्ग का हमें क्या करना है, सा कर देना है। तो विसर्ग के स्थान पर हमने यहाँ पर देखिए शा कर दिया और ठीक उसी प्रकार लिख दिया। क्या, ठीक उसी प्रकार हमने लिख दिया। तो विसर्ग करने पर जो संधि बनी, यानी जो शब्द बना, वो क्या हो गया, कश्चित शब्द हो जा रहा है। क्या हुआ, कश्चित शब्द हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला रूल है, सॉरी अगला रूल नहीं, अगला उदाहरण है। क्या है, अगला उदाहरण है निधन छल। निधन छल। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले में विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा छा और सा आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आया है, छा आया है। तो अब इस विसर्ग क्या क्या करना है, हमें शा में परिवर्तन करना है। किसमें, शा में। तो हम शा में, ये देखिए परिवर्तन कर दिए, ये शा है, क्या, शा में परिवर्तन कर दिए। आगे छल लिखा हुआ है, ठीक हम उसी प्रकार को छल लिख दिए। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बना वह क्या बना, निश्चल शब्द बन जाता है। क्या, निश्चल शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है हरि धन चंद्र। क्या, हरि धन चंद्र। यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा छा शा आना चाहिए, तो चा आया हुआ है, तो विसर्ग का हमें क्या करना है, शा में परिवर्तन करना है। तो पहले ही हम क्या लिख लेंगे, हरि लिख लिए, इस विसर्ग के स्थान पे शा लिख लिए, आगे चंद्र है, ठीक उसी प्रकार हमने चंद्र को लिख लिया। अब हमारा जो संधि करने पर शब्द बना वह क्या बन गया, हरिश चंद्र हमारा शब्द बन जाता है। क्या बना, हरिश चंद्र शब्द बन जाता है। अब आगे देखते हैं, यानी अगले उदाहरण को देखते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दुह धन चक्र। क्या, दुह धन चक्र। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा छा सा में आना चाहिए कोई, तो यहाँ पे चा आया हुआ है। अब इस विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, सा में करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दू लिख लिए, इस विसर्ग के स्थान पे हमने शा लिख लिया, फिर आगे चक्र लिखा हुआ है,
दुष्चक्र को हम उसी प्रकार लिख लिए। तो संधि करने पर शब्द क्या बना? दुष्चक्र शब्द बन जाता है। क्या? दुष्चक्र शब्द बन जाता है। अब हमें क्या करना है? क्लास हमारी 25 मिनट की हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक रूल को और देख लेते हैं। क्या? एक रूल हम और देखते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। ये हमारा पहला रूल था, आपने जो अभी अभी पढ़ा। सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। क्या? सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप जितना अधिक सहयोग करोगे उतना ही अच्छा हो सकता है। जैसे अभी ज्योग्राफी वाले सर हैं, उनकी क्लास उनके ऊपर होती है। बस ये क्या है कि फ्रेंडशिप के नाते वो आ चुके हैं। अब उनकी इच्छा कब तक होती है पढ़ाने की, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन जब आप सहयोग करोगे, अधिक से अधिक लोग देखोगे इस क्लास को भी और उस क्लास को भी, तो ही कुछ होगा आएगा। लेकिन चलते हैं, देखते हैं आप कितना सहयोग करते हैं। तो हमारा विसर्ग संधि का अब अगला रूल होगा। अगला रूल मतलब दूसरा रूल होगा। तो दूसरा रूल क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद, क्या? यदि विसर्ग के बाद ता था, क्या आएगा? ता था और सा है। कौन सा? अब ता और था क्या है? ता और था क्या है? दंत वर्ण है, दंत व्यंजन है। तो सा भी आना चाहिए। कौन सा? दंती सा आएगा। क्या आएगा? दंती सा आएगा। तो ठीक, अब ध्यान देना है, रूल वही है जैसे पहले रूल की तरह है, वैसे ही दूसरा रूल भी है। यदि विसर्ग के बाद ता था और सा आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर हमें सा कर देना है। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता था शा, ता था सा हो तो विसर्ग के स्थान पर, क्या? तो विसर्ग के, तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शा हो जाता है। यह था आपका रूल नंबर 2। कौन सा? विसर्ग संधि का। किसका? विसर्ग संधि का दूसरा रूल था। अब हम क्या करेंगे? इसी के माध्यम से कुछ उदाहरण देखेंगे, इसी के यानी दूसरे रूल के अंतर्गत। जैसे बहुत ही पूछा गया है कई बार, और हम सभी से मिलते हुए जब मिलते हैं तब यही शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? अभी पता चलता है। जैसे नमः धन ते, बोला क्या गया है? विसर्ग के बाद। अब देख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता था शा हो, यहाँ पर क्या है? ता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। ये तो हमने ना लिख लिया, माँ लिख लिया। नम, आगे विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या करना है? शा करना है। आगे ते है तो ते लिख लिया। अब हम सभी क्या करते हैं? जिससे भी मिलते हैं कहते हैं ना नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते सर जी, कुछ भी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले नमस्ते से शुरुआत किया गया है नंबर 2 को। क्या है? नमस्ते। और आप सभी जानते हैं। अगला देखते हैं, जैसे मनः धन ताप। क्या? मनः धन ताप। आपका रूल क्या कह रहा है? विसर्ग जब विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ता था या सा हो तो विसर्ग का परिवर्तन सा में होना है। तो मन लिखा हुआ है, मैंने उसी प्रकार लिख दिया मन। आगे विसर्ग है, विसर्ग को हमने शा में परिवर्तित कर दिया। ताप लिखा हुआ है, ताप लिख दिए। तो मनस्ताप क्या हो गया? मनस्ताप शब्द हो जाता है।
आगे देखते हैं, जैसे क्या है, दा था, दुह धन तर। क्या है, दुह धन तर। अब विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, ताय थाय या साय। तो विसर्ग का क्या करना है, श करना है। तो ठीक उसी प्रकार दु लिख लिए, विसर्ग का हमने क्या कर दिया, विसर्ग के स्थान पे सा कर दिया, आगे तर लिखा हुआ है, तर को ठीक उसी प्रकार लिख लिया। संधि करने पर जो शब्द बना, क्या बन गया, दुस्तर शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, जैसे निह धन निधन संकोच। क्या, निधन संकोच। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ता था या सा हो, तो ये इस बार सा आया है, तो हम क्या कर देंगे, नी कर दिए। विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, शा करना है, आगे संकोच लिखा है, तो संकोच हम ठीक इसी प्रकार लिख देंगे। क्या, इसी प्रकार से संकोच लिख देंगे। तो हमारा शब्द क्या बना, निस्संकोच। क्या बना, निस्संकोच। लेकिन जैसे कभी कभी विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन नहीं होता है, अगर आपको इस प्रकार से भी मिले, क्या, निह संकोच। क्या, निह संकोच, तो क्या होता है कि यह भी हमारा शब्द सही होता है। क्या होता है, सही होता है। लेकिन आपको जब भी संधि में पूछा जाएगा तो संधि में यही उदाहरण आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि यही उदाहरण आपको देखने को मिलने वाला है। तो सही क्या होता है, दोनों होता है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निधन स्वार्थ। क्या, निधन स्वार्थ। ठीक यहाँ पर भी उसी प्रकार करना है, विसर्ग के स्थान पे सा करना है, निस्वार्थ हो जाएगा। क्या होगा, निस्वार्थ। क्या बना, निस्वार्थ हो जाएगा। या फिर हम ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, निस्वार्थ। अब यहाँ पर दोनों सही है। क्या सही है, दोनों सही होता है, ये भी सही होता है, और यानी जैसे निस्संकोच लिखा है, निस्संकोच, तो दोनों सही है। निस्वार्थ है, निस्वार्थ है, निस्वार्थ निस्वार्थ, दोनों ही सही होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हम विसर्ग संधि का 2 रूल पढ़ चुके हैं। अब आगे विसर्ग संधि का तीसरा रूल कल हम सभी पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से इस क्लास को भी और उस क्लास को भी, दोनों को ही पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आपकी जो राय हो वह कमेंट जरूर किया कीजिए। क्या, कमेंट आप जरूर किया कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।